हाय एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 2 का एग्ज़ाम कल फर्स्ट सिटिंग में है, उसके लिए यहां पर मैं कहने का मतलब है मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं यहां पर काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सब्सिडियरी में ना, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिनका जिनका कल हिस्ट्री सब्सिडियरी का एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में। देखिए, अब ये बोलोगे कि आप जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछे, तो ऑब्जेक्टिव में इस बात का कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड चेंज करके भी क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हिस्ट्री में भी जैसे मुग़ल वाला हो गया, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री, बस मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। बाकी गेस्ट पेपर से आप लोग खुद पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाए। और ये बोलोगे कि आप पूछे ही पूछे, तो इसका कोई जो है सो ये कोई सुनिश्चित नहीं है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। वीडियो थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वीडियो में बहुत क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, लगभग 20 से 25 पेज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक सभी छात्र एवं छात्राएँ जरूर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ। तो हेमू जो है पानीपत का दूसरा लड़ाई में क्या हो गया था, पराजित। अकबर के साथ लड़ा गया था ये लड़ाई, इसमें आप याद कर लीजिएगा 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में। आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो ये हुआ था 1707 में। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया। खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था, तो राणा सांगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखिए, सिर्फ क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी गेस्ट पेपर से आप लोग खुद पढ़ सकते हो। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये एक लेखक थी, राइट ऑप्शन विल बी बी। शेरशाह ने अपना मकबरा बनाया था कहाँ पे, बिहार के सासाराम में। देखिए, मैंने हिस्ट्री पर 5 वीडियो लगभग और अपलोड किया है पहले, मतलब देखोगे जा करके आप 15-20 दिन पहले पूरा अपलोड कर दिया गया है, वो भी जाके देखिए, उसमें से भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इस बात का कोई गारंटी रहता ही नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो तो फिक्स रहता है कि हाँ यही पूछने वाला है, और थ्योरी के लिए जो मैं गेस्ट क्वेश्चन देता हूँ ऑनर्स पेपर में, जैसे आपका हो गया, तो वही पूछता है। लेकिन इसमें पता नहीं चेंज कर देता है यूनिवर्सिटी। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लीजिए मैच नहीं भी करे तो आगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब सारा क्वेश्चन, क्योंकि ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता है। मेहनत किए हुए रहोगे तो आगे आपको हेल्प कर देगा। ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था, सभी को पता है, मुमताज महल। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, मुमताज बेगम, ऑप्शन ए। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी तुर्की में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। नूरजहाँ किसकी पुत्री थी, तो मिर्जा गियास बेग का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, इनका नाम था फरीद। क्या नाम था, फरीद। देखिए, मैं अभी आपको बोल देता हूँ एक बात और, 2020 से लेकर के 2023 का पूरा क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने 4 साल में पूछा है, मतलब लगभग 400 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि उसमें से भी रिपीट हो सकता है। और बाकी कहाँ से क्या उठा के पेस्ट कर देगा पेपर में, इसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। लेकिन ये 4 साल का क्वेश्चन निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से भी पूछा जाता है, लगभग 30-40% क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था, तो ये था नुसरत खां। ऑप्शन ए होगा। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, तो इनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। मुगल कालीन मुख्य उद्योग था, ये था वस्त्र उद्योग। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। टोडरमल संबंधित है, ये है भू राजस्व सुधार से। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
मनसबदारी प्रथा किसने लागू की, यहाँ पर पूछ रहे तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम लागू किया था। ऑप्शन विल बी बी। मुगल शासन काल में शहर का प्रधान कौन था, तो कोतवाल को शहर का प्रधान कहा जाता था, याद रखना है। अम्ल गुजार था, तो ये ऑप्शन इसका ए होगा, भू राजस्व पदाधिकारी, राइट ऑप्शन विल बी ए। जक्ता ये कर था, जक्ता क्या था, कर। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया, ये कर दिया था आपको 1564 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा 1564। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया, तो शेर शाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था, ऑप्शन विल बी सी। निर्गुण भक्ति का प्रचार किसने किया, तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अकबर के मकबरे का निर्माण है कहाँ पे, सिकंदरा में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सिकंदरा, राइट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये कहाँ पे, आगरा में, आगरा में मोती मस्जिद है। अकबर का प्रतिशासक था, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज़ बैरम खां, राइट आंसर। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था शाहजहां, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। फ्रैंको बर्नियर कौन था, तो ये एक फ्रांसीसी यात्री था। अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था, ये था टोडरमल, क्या नाम था, टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था, तो ये था मान सिंह, तो ऑप्शन विल बी डी। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट उस चैनल पे भेजा जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 एग्ज़ाम का कंटेंट हो गया, पार्ट 3 का नोट्स मटेरियल का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ब्रेनस्टॉर्म ED 99 करके सर्च करोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म ED डाल देना, 99 डाल देना, दिख जाएगा। जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है आगरा में, ऑप्शन विल बी बी। किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे को कैद में बिताए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। जमादामी क्या था, ये एक अनुमानित राजस्व था, रेवेन्यू था। GT रोड किसने बनवाया, तो ये बनवाया शेर शाह ने, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ग्रांड ट्रंक रोड इसी को कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया था, कैप्टन हॉकिंस ने, तो ऑप्शन इसका सी होगा। मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए, इसका नाम था सूरत, क्या नाम था, सूरत। कहाँ पे है सूरत, गुजरात में। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है, तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो नक्शबंदी, ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि 4 साल 20 से 24 का क्वेश्चन तैयार कीजिए 23 का, क्योंकि रिपीट तो क्वेश्चन होता ही है इसमें से, कहाँ से यूनिवर्सिटी इतना क्वेश्चन लाएगा, इसलिए उसमें से ही बहुत क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, नया बहुत कम रहता है। अब संयोग ये है कि पूरा पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ना पूछे, पूरा चेंज कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से पूछा जाता है, मैच करता है, तो इसलिए आप लोग पूरा 4 साल का तैयार करिए, छोड़ना नहीं है। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सेना से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये। किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, तो ये शाहजहां होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेर शाह ने की थी, तो सुर राजवंश आपको पता होगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। सुर डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था, शेर शाह ने। 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था, तो महमूद लोदी को। घाघरा युद्ध में महमूद लोदी विल बी द राइट आंसर। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन किससे संबंधित था, तो ग्वालियर से। कहाँ से संबंधित था, तो ग्वालियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मार दिया गया, तो अर्जुन देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव, याद रखना है ये भी।
1687 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया? तो यह इस जगह का नाम था बीजापुर। ऑप्शन विल बी डी। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया था? तो जहांगीर ने। देखिए हिस्ट्री का पेपर का एग्ज़ाम होगा, अच्छे से देखिए आइएगा और कोशिश कीजिएगा कम से कम 50 से ऊपर मार्क आ जाए मिनिमम। मैक्सिमम तो 90 प्लस भी आएगा तो वो भी मुझे कम लगेगा आप लोगों के लिए। आप लोग 95 प्लस स्कोर करो, लेकिन कम से कम पास हो जाइए, क्योंकि देखिए अगर प्रमोट वगैरह लग गया ना सब्सिडियरी में तो फिर झोल लग जाएगा, फिर अगले साल जाके आपको उसको पास करना है। पार्ट 3 का भी तैयारी करो, प्रमोटेड पेपर का भी करो। तो कोशिश कीजिए कि जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी साल सारा पेपर क्वालिफाई कर लिया जाए, ताकि आगे चल के समस्या ना हो कि प्रमोट वगैरह लग जाए। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये जहांगीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुगल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत। मैंने आपको अभी बोला था कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को मिला करके क्वेश्चन आपको पूछेगा। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? आधुनिक भारत। ध्यान दीजिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग आके कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी लोग। अगर पढ़े हुए हो तो निश्चित रूप से आपको बताना है, बिना कहीं से देखे हुए, बिना कहीं से सर्च किए हुए। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ब्रह्म समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आर्य समाज का कब हुआ था? सत्यशोधक समाज का कब हुआ था? ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो ए ओ ह्यूम। बार बार कितने बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं हर एक वीडियो में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। तो ऑप्शन विल बी बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का एक बार आप चेक कर लेना, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी और लॉर्ड माउंटबेटन में, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट था ना, उसके बाद राजा गोपालचारी जी को बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, एक बार क्वालिफाई कंफर्म कर लेना है आपको, ए और सी में से। राजा जी बने थे, ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत, मतलब भारत की आज़ादी के बाद। लॉर्ड माउंटबेटन तो शायद लास्ट थे, लेकिन मुझे लगता है लॉर्ड माउंटबेटन को भी आज़ादी के बाद भी बनाया गया था, मतलब वो थे ही। सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराज उद दौला। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था कब? 10 मई को। ऑप्शन ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। डेट पूछे तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी साल आपका क्रिप्स मिशन भी भारत आया था 1942 में। डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई, करो एंड मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी 1885 में। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इनका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, है ना, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो जनगण मन जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया था? ठीक है, किस जगह पे? ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना है। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुई? तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट। तो ऑप्शन इसी में बी राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। सुगौली की संधि किनके बीच साइन हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ट्रीटी ऑफ सुगौली। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929 में।
कराची सेशन हुआ था 1931 में, इसमें फंडामेंटल राइट पर चर्चा किया गया था कराची अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए। भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी होगा। देखिए, जो मैं आपसे पूछता हूँ अगर आप बताओगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, छोटा छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन, बेसिक वाला। साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थापित अवस्थित है? ये है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात। बारदोली सत्याग्रह का नेता 100 यहाँ पे होगा, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, भूला भाई पटेल मत टिक कर दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल। बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, बिहार मतलब बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? इनमें से कोई नहीं। डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, सब 1919 में ही हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। काल कोठरी की घटना संबंधित थी प्लासी के युद्ध से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आया था। मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ढाका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नावरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया था? तो रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन विल बी द राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को, लेकिन इंडिया आया था 1928 को साइमन कमीशन। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 12 मार्च 1930। डेट याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? इनमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चौरी चौरा की घटना संबंधित थी असहयोग आंदोलन से जो 1920 में हुआ था। करजन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, ऑप्शन बी। राजा राममोहन राय की मृत्युपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो चार्टर एक्ट 1813, इसका राइट आंसर होगा। 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई, कितना परसेंट? तो 35%। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो ये हो जाएगा कराची, ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट। अभी मैंने आपसे पूछा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी आके आपको कमेंट में बताना है। 17 में तो अहमदाबाद वाला हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, 21 फर्स्ट सेंचुरी, 2024। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट में, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और निश्चित रूप से चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, हर एक PDF और नोट्स मटेरियल वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, उत्तर इसका हो जाए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। आइए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं यूनिट 1 से।
ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो चुका है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? चलिए 1526 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ये सी होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा आपका खानवा के युद्ध में, बैटल ऑफ खानवा विल बी द राइट आंसर। किस मुगल बादशाह ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है? बाबर ने, अभी मैंने आपको बताया। उस मुगल सम्राट का नाम बताएं जो 2 जवानों को बगल में दबाकर आसानी से किले की दीवारों पर दौड़ सकता था। तो ये बाबर इसका राइट होगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? तो बैटल ऑफ खानवा। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर अंपायर जो था हरिहर बुक्का ने उसका स्थापना किया है, कृष्णदेव राय। बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस आक्रमण में किया गया? तो भीरा। निम्न युद्ध में कौन युद्ध भारत में बाबर के भाग्य का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है, बी। बाबर ने 3 बार समरकंद का विजय किया, परंतु निम्न जातियों में से किसके विरोध के कारण उसे अपने अधिकार में रखने में असमर्थ रहा? तो ये हो जाएगा उज्बेक्स, ऑप्शन बी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, उसे निम्न स्थानों में से कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। बाबर ने किस भारतीय शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो ये है इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर। बहलूल लोदी लोदी डायनेस्टी का फाउंडर है, संस्थापक है। लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, ठीक है। फाउंडर पूछे तो फिर बहलूल लोदी को टिक करना। कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? इसका नाम था हुमायूं। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ग्वालियर से। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की? सन 1507 ईस्वी में। देखिए ये वीडियो का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, लगभग 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इसमें हो गया। आपका लगभग 100 क्वेश्चन उधर हो गया, लगभग 200-250 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा। और 200-250 में से नहीं कुछ तो कम से कम 50 भी तो पूछे, बाकी प्रीवियस ईयर से भी पूछेगा, है ना। हुमायूं का सर्वप्रथम शत्रु कौन सिद्ध हुआ? ये शेर खां था। निम्न में युद्ध में कौन युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच निर्णयात्मक सिद्ध हुआ? तो ये निर्णयात्मक सिद्ध हुआ था कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध। हुमायूं और शेर खां के मध्य बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, बिलग्राफ नहीं होगा, बिलग्राम होगा ना, बिलग्राफ नाम नहीं होगा। हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को एक बार खोकर पुनः कब प्राप्त किया? 1555 में। 1555 से 1556 तक रहा था। फिर 56 में स्वागत होता है अकबर का। 56 से 70 और 70 से 85 और 85 से 1605। हुमायूं ने किसको हराकर फिर से अपने राज्य को प्राप्त किया? तो सिकंदर शाह, बी। भारत से निर्वासित होने के कितने दिनों के बाद हुमायूं पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सका? 15 वर्ष बाद। 1540 में आ गया था शेरशाह सूरी, तो 40 से 55 15 साल हो गया ना। सीढ़ियों से अचानक गिरकर 1556 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं का। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चौसा, बैटल ऑफ चौसा में। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां का राज्याभिषेक हुआ और वह शेरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसमें भारत में सूर्य साम्राज्य की नींव पड़ी? तो बैटल ऑफ चौसा ही है इसका राइट आंसर। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, फरीद खां। निम्न किलों में से किस किले पर आक्रमण करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई? तो कालिंजर। निम्न सार्वजनिक हित के कार्यों में शेरशाह द्वारा किया गया मुख्य कार्य कौन सा था? तो 1700 सरायों का निर्माण। शेरशाह की भूमि व्यवस्था श्रेष्ठ थी, उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया? तो अकबर ने। अकबर ने भूमि व्यवस्था को। शेरशाह किसका अग्रगामी कहा जाता है? तो ये है अकबर, इसका राइट ऑप्शन।
निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? तो ये हो जाएगा आपका ए इस्लाम शाह। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, बी होगा इसका। डाक व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो शेरशाह ने। अकबर का जन्म हुआ है कहाँ पे? अमरकोट में। अकबर का जन्म हुआ कितने ईस्वी में? तो ये 1542 इसका राइट हो जाएगा। अकबर राज सिंहासन पर किस स्थान पर बैठा? तो ये हो जाएगा कालानौर, यहीं पे इनका कोरोनेशन हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां इसका राइट ऑप्शन। निम्न में से किस समय में बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया था? तो 1556 से लेके 60। अकबर कब गद्दी पर बैठा? डेट याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 को। 1556 में 2 डेट यहाँ पे दिया गया, 24 फरवरी भी है, लेकिन ये नहीं होगा, 14 फरवरी। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां से कब मुक्त हुआ? 1560। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया, तो ये हो जाएगा अकबर ने, तो ऑप्शन ए। पानीपत की किस लड़ाई में बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को पराजित किया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था द्वितीय युद्ध 1556 में। 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें भारत में अकबर के भाग्य का निर्णय कर दिया, लड़ा गया था अकबर और मोहम्मद आदिल शाह सुर में। राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तृत करने में सर्वाधिक सहयोग दिया था राजपूत नरेशों ने, और 53 का राइट ऑप्शन बी होगा, राणा प्रताप। राजपूतों से अनेक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई? तो समानता के आधार पर सहयोग की। अकबर ने अपने सेना की व्यवस्था नए ढंग से की थी, उस व्यवस्था का नाम क्या था? मनसबदारी प्रथा। अकबर की प्रथम विजय कौन सा था? ये था आपका मालवा का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह राष्ट्रीय सम्राट था। इतिहासकारों की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अकबर वास्तविक संस्थापक, लेकिन है कौन? वैसे तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को मानते हैं। अकबर ने राजपूत के प्रति मैत्रीपूर्ण एवं उदार नीति का अनुसरण किया। इसका प्रधान राजनीतिक कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं स्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग व सहायता प्राप्त करना। अकबर की भूमि व्यवस्था का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो राजा टूडरमल को, ऑप्शन सी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, 1582 में दीन ए इलाही का स्थापना किया गया। अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किसने किया था? कट्टर मुल्ला व मौलवियों ने। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? तो फतेहपुर सिकरी इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना बनवाने का उद्देश्य क्या था? विविध धर्मों के विद्वानों से धार्मिक वार्ता करना। अकबर भारत का बादशाह बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार रह चुका था? तो गजनी का। अकबर की सर्वाधिक कलंकित विजय थी, ये हो जाएगा चित्तौर विजय। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा के विरुद्ध कार्य किया था? तो ये भी अकबर। महान शासक थे अकबर जी। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित दरबारियों में से किसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था? तो बीरबल। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हिंदू माँ का पुत्र नहीं था? तो ये हो जाएगा सी, अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को क्या किया था? हराया था। अकबर के भू काल में भू राजस्व का प्रभार किसके हाथ में था? तो टूडरमल। अकबर ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो 15 सूबों में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो अकबर ने। और जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी। देखिए एक एक करके मैं आराम से हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1563 में। पूरा क्वेश्चन अकबर पे ही पूछा गया। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने वाला प्रथम राजपूत राज्य कौन सा था? तो आमीर। राजा बीरबल ने किनके विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए? तो उज्बेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकबर द्वारा अपनाई गई जोरिस्ट्रियन प्रथा थी दरबार में सदा अग्नि जलाए रखने का आदेश। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा?
इसका बी हो जाएगा 3 नवंबर 1605। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चित्तौड़। अकबर की राजपूत नीति में जहांगीर ने यथावत स्थिति बनाए रखी। जहांगीर को दक्षिण में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसका मुख्य कारण था अहमदनगर के प्रधानमंत्री वाला। शाहजहां ने जहांगीर का विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 में। शाहजहां के काल में आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। इस संपन्नता का लाभ किसे नहीं हुआ? सामान्य जनता एवं किसान को। जहांगीर के शासनकाल में कई अंग्रेज यात्री व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में, इनमें से पहला कौन था? तो कप्तान विलियम हॉकिंस। शाहजहां के शासनकाल में ही उसके चारों पुत्रों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए भीषण संघर्ष कब हुआ? तो 1657 में। जहांगीर की धार्मिक नीति थी धार्मिक उदारता की। शाहजहां की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? तो ये थी इस्लाम समर्थक। शाहजहां ने राजपूतों की प्रति नीति में राजनीतिक बुद्धिमत्ता प्रकट की और राजपूतों से मित्रता बनाए रखी। जहांगीर कला प्रेमी सम्राट था, किंतु सबसे अधिक उसका रुझान किस कला की ओर था? तो ये ए हो जाएगा चित्रकला। 95 का राइट ऑप्शन ए होगा गुरु अर्जुन देव। ये सब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए एक बार। बादशाह जहांगीर कहाँ दफनाया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर। मेवाड़ में निम्न में से किस काल में मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया गया था? तो जहांगीर। और नूरजहां किनकी पत्नी थी? तो ये भी जहांगीर हो जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके रखिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।